अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहा औरंगजेब और मैं हूं मलिया खान। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। हारूनाबाद में रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएंगे कि हारूनाबाद के नवाही गाँव गलियावाला टब्बा के करीब रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान होने वाले शदीद तसादुम में 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में असद व अरशद की हालत तशवीशनाक है, जिसकी दाएं टांग घुटने के करीब से कट गई, जबकि दीगर 2 जख्मी तौसीफ व रफी और जैन अली व अल्लाह दत्ता की दाएं टांगों की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं। रेस्क्यू टीम ने तब्बी इमदाद फरहम की और बाद अज़र THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। यहाँ आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के नवाही इलाके में दारे की तकसीम पर झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। ईंटों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 55 साल शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाके ढोला में दारे की तकसीम पर शुरू होने वाला मामूली तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया और देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गया। फरीकैन के दरमियान तल्ख कलामी के बाद ईंटों और डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 55 साल शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना कादिराबाद की हुदूद में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और जल्द जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर के इलाके निजामपुरा स्टॉप पर डकैती की वारदात पेश आई, जहां मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहे के जोर पर परचून दुकानदार को लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। मजीद आपको बताएं कि कसूर में जराइम पेशा नासिर एक बार फिर सरगर्म हो गए। निजामपुरा स्टॉप के करीब 3 नामालूम डाकू 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक परचून की दुकान में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर दुकानदार को यरगमाल बनाया। डाकू ने दुकानदार से 1000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और बोतलों की पैकेट्स भी छीन लिए और बासानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-आम पर आ गई है, जिसमें मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। रिनाला खोर में थाना चोचक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 कारिंदे काजिम और अली गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और 2 पिस्टल भी बरामद कर ली गई हैं। रिनाला खोर में थाना चोचक पुलिस ने डकैत गैंग के 2 दुकानदारों काजिम और अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान से 2 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और 2 पिस्टल बरामद कर लिए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ असलहा बरामदगी के अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। DPO डॉक्टर सैयद असद एजाज मालिही का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी और जिले भर में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे जहानिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों की खेप पकड़ी गई, जहां फूड सेफ्टी टीम ने 145 टन आर में लोडर गाड़ी की चेकिंग के दौरान 3 मन मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी, जबकि सप्लायर को 40,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। जहानिया के इलाके चक 145 टन आर में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरी एक लोडर गाड़ी को चेक किया। हुकाम के मुताबिक मुर्दा और बदबूदार मुर्गियों का कोई रिकॉर्ड मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि ये मुर्गियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही 3 मन मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी और सप्लायर को 40,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मुतारिक है, ताकि आवाम को मेयारी और महफूज खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जा सके।
ननकाना साहब में डीपीओ अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना मांगटा नवाला पुलिस की कार्रवाई। नाकबजनी और मवेशी चोरी के गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की छीनी हुई नकदी, माल मसरूका और असलहा बरामद कर लिया गया है। डीपीओ ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना मांगटवाला पुलिस ने एक बड़े सरागरसाई के बाद नकबजनी, मवेशी चोरी और राहबरी में मुलव्विस गैंग का सरगना वसीम उर्फ सम्मू और उसके 3 साथी एहसान उर्फ शानू, अबरार और नाजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की छीनी हुई नकदी, माल मसरूका और असलहा भी बरामद किया है। तफ्तीश के दौरान उनसे 23 वारदातों का सुराग मिला है, जबकि मजीद इंकशाफ मुतवक्के है। मुलजिमान थाना मांगटवाला और गिरदोनवा में बेवक्त शब वारदातों में सरगर्म थे। उनकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी। डीपीओ का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के मुताबिक महफूज पंजाब के तहत पुलिस दिन रात मुतहरिक है। घोटकी में सरहद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारा, जहां दर्जनों जुआरी गिरफ्तार और हजारों रुपए नकद, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर माखिलो रोड नज़द रेलवे फाटक के करीब जुए के अड्डे पर कामयाब छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद सादिक मलिक, अनवर अली पताफी, मोहम्मद हुसैन बोजदार, जीवन बोजदार, अब्दुल सत्तार भुट्टो, मोहम्मद अकरम मलिक समेत दर्जनों जुआरी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने हजारों रुपए नकद, ताश के पत्ते, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद करके तमाम मुलजिमान के खिलाफ सरहद थाना में संजुआ एक्ट के तहत 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे की खबरों के बाद पेट्रोल बहरान पैदा हो गया। मुतादिद पेट्रोल पंप बंद होने से शहरियों की कुछ शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना तौर पर 55 रुपए फी लीटर इजाफे की खबरों के बाद हैदराबाद शहर में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल पंप मालकान ने कीमतों में इजाफे के खर्चे के पेश नजर पेट्रोल की फरोख्त आर्जी तौर पर बंद कर दी है। पेट्रोल पंप बंद होने के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी मालकान पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर दिया, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खबर देंगे आपको कि मीरपुर माथिलो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर अली खान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां अवामी मसाइल सुने गए और फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। मीरपुर माथिलो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर अली खान ने जिला काउंसिल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों और पार्टी कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरी में लोगों ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर फौरी कार्रवाई के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत भी जारी की गई। इस मौके पर चेयरमैन जिला काउंसिल घोटकी मीर बंगल खान महर भी मौजूद थे। मीर बाबर अली खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और खुली कचहरी इसी सिलसिले की कड़ी है। इन्होंने मुतालिका अफसरान को फोन के जरिए मसाइल के फौरी हल के अहकामात भी जारी किया और कहा कि आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को उनकी तहरीर पर इंसाफ और सहूलत फराहम करना है और जिला इंतजामिया को हिदायत की गई है कि शिकायत के अजाले में किसी कोताही को बर्दाश्त न किया जाए। शहरियों ने मसाइल सुने जाएं और फौरी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब डिस्का में डीपीओ सियालकोट रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने भरपूर शिरकत की और डीपीओ की काविश को सराहा। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने डिस्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें कसीर तादाद में साइलिन ने अपने मसाइल पेश किए। डीपीओ ने साइलिन के मसाइल गौर से सुने और मुतादिद मसाइल को मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि खुली कचहरी आवाम और इंतजामिया के दरमियान राब्ते का मौसर जरिया है और फौरी हल के लिए मुआवन साबित हो रही है। मलकवाल शहर की मुख्तलिफ गलियों में कूड़े के ढेर और सेवरेज नालों की सफाई न होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे।
مزید آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ شعبے کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تاہم ملکوال شہر کے مختلف علاقوں میں صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے، جبکہ محلہ گرین ٹاؤن، گلی راجہ ولایت والی اور پارک روڈ سمیت کئی علاقوں میں صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سینیٹری ورکرز کئی ہفتے صفائی کے لیے نہیں آتے، جس کے باعث گلیوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں جو مچھروں کی افزائش کا سبب بھی بن رہے ہیں، جبکہ سیوریج نالیاں بند ہونے کے باعث گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ اور چیف آفیسر بلدیہ مزمل شیخ سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ عوام کو تعفن زدہ ماحول اور بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ کنڈیارو میں غلام ربانی ڈگری کالج میں منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ امید کپ 2026 کا سنسنی خیز فائنل میچ گمبٹ اور کنڈیارو کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں گمبٹ 11 نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ میچ کے اختتام پر عوامی اتحاد کے صدر گل حسن مشوری نے جیتنے والی ٹیم کو 20,000 روپے نقد انعام اور رنر اپ ٹیم کو 10,000 روپے نقد انعام سے نوازا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے جسم چست اور ذہن تندرست رہتا ہے اور نوجوانوں میں جذبہ اور صلاحیت بھی پروان چڑھتی ہے۔ سردار گل حسن مشوری نے کنڈیارو میں بڑھتے ہوئے نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بتایا کہ تقریباً 27 نوجوان مایوسی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ مزید اعلان کیا کہ اگر کسی نوجوان کو پریشانی یا مسئلہ درپیش ہو تو وہ والدین یا عوامی اتحاد کے کارکنان سے رابطہ کریں، وہ جائز مطالبات کی ہر ممکن حد تک مدد کی جائے گی۔ اور گھوٹکی کے گاؤں بادل مکسی میں خسرہ کے باعث 5 سالہ معصوم بچہ جاں بحق ہو گیا۔ گاؤں میں متعدد بچے خسرہ میں مبتلا اور محکمہ صحت مؤثر اقدامات میں ناکام ہے۔ مزید اس حوالے سے ذرائع کے مطابق گھوٹکی کے گاؤں بادل مکسی میں خسرہ کی وبا نے متعدد بچوں کو متاثر کیا ہے، تاہم محکمہ صحت تاحال مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جاں بحق بچہ کے والد سرفراز مکسی نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی موت کا ذمہ دار محکمہ صحت ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ دوسری جانب علاقے مکین خسرہ کے پھیلاؤ اور محکمہ صحت کی مبینہ غفلت پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گجرانوالہ میں یونان کشتی حادثے میں ملوث مرکزی انسانی اسمگلر کو عدالت میں واقع سزا سنا دی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے ملزم کو 19 سال قید اور 13 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم چودھری سجاد 2023 کی یونان کشتی حادثے میں مرکزی کردار تھا، جس نے 44 لاکھ روپے کے عوض مدعی محمود احمد کی 2 بیٹوں حسن رضا اور علی رضا کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا کے رستے کشتی کے ذریعے اٹلی بھجوانے کی کوشش کی۔ دوران سفر یونان کے قریب کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد FIA نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا۔ ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ زون محمد بن اشرف کے مطابق مضبوط تفتیش اور مؤثر پروسیکیوشن کے باعث ملزم کو قرار واقع سزا دلوائی گئی ہے، جبکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث دیگر عناصر کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں اور انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سعادت آباد میں عید کے موقع پر عید امن میلہ سجایا گیا، جہاں پر کھیلوں، ثقافت اور خوشیوں کے رنگ ایک ساتھ بکھرے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ملک علی جان کی اس رپورٹ میں۔ آباد چانگ ہاؤس میں عید کے تیسرے روز عید امن میلہ سجایا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میلے کا انعقاد رکن صوبائی اسمبلی سردار ممتاز علی چانگ کی جانب سے کیا گیا، جس کا مقصد علاقے میں امن، بھائی چارے اور یکجہتی کو فروغ دینا تھا۔ امن و امان بحال ہونے کے بعد آج دفعہ یہ جو میدان کھیل ہیں یہ آباد ہوئے ہیں۔ ہم اس پہ پنجاب پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا
اور عوام کا بے حد مشکور ہوں، ساتھ میڈیا کا۔ मेले में क्रिकेट मैच, रवायती मला खड़ा मुकाबले और लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। मला खड़ा मुकाबलों में पहलवानों ने अपनी ताकत और महारत का भरपूर मुजाहिरा किया, जबकि क्रिकेट मैच में नौजवानों ने दिलचस्प खेल पेश करके खूब दाद समेटी। लोक फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सकाफती रंग बिखेर दिए और मेले का माहौल खुशगवार बना दिया। इस मौके पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमन के क़याम पर खराज तहसीन भी पेश किया गया। अब पहले की सूरत हाल और अभी की सूरत हाल आप ये देखें, जो अमन मेला अभी लगा है हमारे इलाके में, हमारे इलाके की आज आप अगर पहले 2-3 दिन जो ईद के गुजरे हैं आते तो यहाँ इतनी दुनिया थी कि हमने अपने 10 साल जो ये हमारे गुजरे हैं उसमें हमने कभी नहीं देखे। कच्चे के इलाके में बरसों बाद मुकम्मल पुरामन ईद का इनेकाद शहरियों के लिए खुशी की नवीद बन गया और लोगों ने इस इकदाम को खूब सराहा। ईद अमन मेला ना सिर्फ तफरीह का जरिया बना, बल्कि इसने मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का एक मजबूत पैगाम भी दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर नूरुलैन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो एड वेरिफिकेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा पोलियो मुहिम के इंतजामात और गुज़िश्ता महमात की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बच्चों की मुकम्मल कवरेज यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद अता अल मुनम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़िश्ता नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज के दौरान घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन कवरेज का जायजा लिया गया, जबकि रह जाने वाले बच्चों पर खुसूसी तवज्जो भी दी गई। ब्रीफिंग के मुताबिक अप्रैल 2026 की पोलियो मुहिम 13 से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी, जबकि 16 अप्रैल को कैचअप डे रखा गया है। मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ विटामिन ए सप्लीमेंट भी दिया जाएगा। जिले भर में 4,57,259 बच्चों को कवर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 5,169 एहलकार खिदमत सर अंजाम देंगे, जबकि 122 फिक्स्ड, 39 ट्रांजिट समेत मजमूई तौर पर 4,616 टीमें फील्ड में मौजूद होंगी। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और मुहिम की कामयाबी के लिए पुलिस, ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस समेत दीगर इदारों के ताउन की यकीन दहानी कराई गई। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि ट्रांजिट टीमें मौसर अंदाज में काम करें और फिक्स पॉइंट्स पर मुकम्मल कवरेज यकीनी बनाई जाए ताकि कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। शाहकोट में बरसग़ीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत सैयद मुराद अली शाह अल मारूफ, हज़रत शाह अबू अल खैर बाबा नौलख हज़ारी की सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। दरबार शरीफ बरकी कमकमों से सजा हुआ और ज़ायरीन की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से हाजिरी देने के लिए पहुँच रही है। बरसग़ीर पाक हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद मुराद अली शाह मारूफ बाबा नौलख हज़ारी के 522वें सालाना उर्स के 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो चुका है, जहाँ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स की तक़रीबात का आगाज़ सज्जादा नशीन साहबजादा आगा राशिद अब्बास हुसैनी ने दरबार शरीफ पर गुस्ल, चादर पोशी और फातिहा ख्वानी से किया, जबकि इंतजामी अमूर ज़ेर निगरानी उबैदुल्ला अलवी अंजाम दिए गए। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरबार पर हाजिरी दी और अपनी अकीदत का इजहार किया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मेडिकल कैंप और लंगर का खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। उर्स के दौरान नातख्वानी और ज़िक्र अस्कार की महाफिल भी सजाई गई। दूसरी जानिब मारूफ क़व्वाल और नातख्वां अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक तक़रीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी, जिनमें खुसूसी दुआएं, कुरान ख़वानी और इख्तितामी दुआ शामिल है। और इस मुबारक न सिर्फ अक़ीदत का इजहार है, बल्कि भाईचारे, मोहब्बत और सूफियाना तालीमात को आम करने का ज़रिया भी है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।